मैं शोएब मोहम्मद असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम बात करेंगे हिंदू लॉ के बारे में। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के जो धारा 1 और 2 है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट 1995 सेक्शन 1 और 2। पहले हम इसके प्रस्तावना के बारे में बात करते हैं। हिंदुओं के विवाह से संबंधित विधि को संशोधित और संहिताबद्ध करने के लिए अधिनियम, यानी जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, ये हिंदुओं के विवाह से संबंधित जो विधि है उसमें उसको संशोधित करने के लिए, अमेंड करने के लिए और कोडिफाई करने के लिए, यानी सिस्टमेटिक तरीके से उसको तैयार करने के लिए या सिस्टमेटिक एक जो फॉर्म प्रदान किया गया है हिंदू विवाह से संबंधित विधियों को, वो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 एक्ट है। ये जो अधिनियम है वो भारत गणराज्य के छठे वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप में ये अधिनियमित किया गया है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि हिंदू विवाह से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उनको कोडिफाइड किया गया और कुछ प्रावधान थे उनको अमेंड करके हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत 30 तो धाराएं हैं और 6 चैप्टर हैं। अब हम बात करते हैं इसकी जो धारा 1 है उसके बारे में। इसका धारा 1 बात करती है संक्षिप्त नाम और विस्तार के बारे में। यह अधिनियम हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कहा जा सकेगा। इस अधिनियम का जो नाम होगा वो होगा हिंदू विवाह अधिनियम 1955। अब धारा 1 की जो उपधारा 2 है वो बात करती है इसका विस्तार जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर है और ये उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवसित उन हिंदुओं को भी लागू है जो उक्त राज्य क्षेत्रों के बाहर हों। यानी अब जो संविधान की धारा 370 के अंतर्गत कुछ प्रोविज़न रिपील्ड किए गए, हटाए गए हैं, उसके आधार पर अब जो धारा 1 की उपधारा 2 में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू होगा, ऐसा नहीं रहा। अब जो हिंदू विवाह अधिनियम है वो संपूर्ण भारत पर लागू है। और अगले पैराग्राफ में कहा गया है कि उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, यानी ऐसा कोई हिंदू जो जिस पर यानी जो संपूर्ण भारत में निवास करता है या यहाँ का जो सिटीजन है, यहाँ पर अधिवसित है, अगर वो कहीं बाहर भी चला जाता है तब भी उसके ऊपर ऐसी जगह पे चला जाता है जहाँ पे इस अधिनियम का विस्तार नहीं है, लेकिन ये वो जो है ऐसे क्षेत्र में अधिवसित है था जहाँ पर कि ये अधिनियम लागू था। जैसे भारत का कोई व्यक्ति अगर बाहर भी चला जाता है तो उसके ऊपर भी, जैसे इंग्लैंड चला गया या कहीं और चला गया, किसी अन्य कंट्री में चला गया, तो उसके ऊपर भी जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो लागू होगा। यानी धारा 1 की उपधारा 2 से ये सुव्यक्त है कि यह अधिनियम भारत में अधिवसित उन हिंदुओं को भी लागू है, चाहे यदि वे भारत से बाहर निवास करते हो। यानी जो भारत में रहने वाले या अधिवसित वो हिंदू हैं उन पर भी इस अधिनियम का विस्तार है, चाहे वो भारत के बाहर कहीं अन्य क्षेत्र पे रह रहे हों या अन्य कंट्री में रह रहे हों। सोंदुल गोपाल बनाम सोंदुल रजनी के बाद में माननीय न्यायालय ने यह निर्णय दिया है। अब हम बात करते हैं इस अधिनियम की धारा 2 के बारे में। धारा 2 बात करती है कि अधिनियम का लागू होना। यह अधिनियम किन पर लागू होगा? यह अधिनियम लागू है, क्लॉज जो क है उसमें कहा गया है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, जिसके अंतर्गत वीर शैव, लिंगायत अथवा ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी भी आते हैं, धर्मतः हिंदू हों। टू एनी पर्सन हु इज ए हिंदू बाई रिलीजन इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म और डेवलपमेंट्स इंक्लूडिंग ए वीर सेवा, ए लिंगायत और ए फॉलोवर ऑफ द ब्रह्मो, प्रार्थना और आर्य समाज। यानी कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो हिंदू धर्म के किसी भी रूप या विकास के अनुसार, यानी जो हिंदू धर्म का जो कोई सा भी रूप हो सकता है या हिंदू धर्म का जिस हिसाब से डेवलपमेंट हुआ है उस विकास के अनुसार
जिसके अंतर्गत कौन आते हैं, वीरशैव भी हिंदू हैं, लिंगायत जो है वो भी हिंदू हैं, ब्रह्म समाज को मानने वाले भी हिंदू हैं, प्रार्थना समाज और आर्य समाज के अनुयायी भी जो है वो हिंदू हैं, जो कि धर्मतः हिंदू है। उनको कैसा माना गया है, उनको धर्म के अनुसार हिंदू माना गया है धारा 2 के खंड क के अंतर्गत। अब खंड ख जो है वो बात करता है ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो धर्मतः जैन, बौद्ध या सिख हो, यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 किन व्यक्तियों पर लागू होगा, हिंदुओं पर लागू होगा। और हिंदुओं के अंदर जो धारा 2 के अंदर बताया गया है कि जो किसी भी रूप या विकास के अनुसार वीरशैव हो, लिंगायत हो, ब्रह्म समाज से संबंधित हो, प्रार्थना समाज या आर्य समाज के अनुयायी हो, उनको धर्मतः हिंदू माना गया है और उनके ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है वो लागू होगा। तो खंड ख में भी जो धर्मतः जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, उनको भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की अंतर्गत हिंदू माना गया है और इनके ऊपर भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जो है वो लागू होगा। खंड जो ग है वो बात करता है कि ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को जो उन राज्य क्षेत्रों में जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है अधिवसित हो, यानी ऐसा कोई अन्य व्यक्ति जो हमने खंड क और ख में पढ़ा, उसके अलावा भी अगर कोई ऐसा अन्य व्यक्ति है जो कि उन राज्य क्षेत्रों में निवास करता है जिस पर इस अधिनियम का विस्तार है, यानी पूरे भारत में कहीं पर भी निवास करता है, और धर्मतः मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी न हो, जो कि धर्म से मुस्लिम नहीं हो, क्रिश्चियन नहीं हो, पारसी या यहूदी न हो, तो उसके ऊपर भी जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो लागू होगा, जब तक कि ये साबित नहीं कर दिया जाता कि अगर ये अधिनियम पारित नहीं होता तो उसके ऊपर कोई अन्य जो विधि है वो अप्लाई होती। जब तक कि ये साबित न कर दिया जाए कि यदि वह अधिनियम, ये जो अधिनियम है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 पारित न किया गया होता, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति एतस्मिन उपबंधित किसी भी बात के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप किसी रूढ़ि या प्रथा द्वारा शासित नहीं होता। तो जब तक कि, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो हिंदू तो नहीं है लेकिन वो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी भी नहीं है, तो अगर उसके ऊपर कोई अन्य जो एक्ट है वो लागू नहीं होता तो उसको वो हिंदू विधि से गवर्न होगा। अगर वो भारत में निवास करता है, मतलब ऐसे क्षेत्र में निवास करता है जहाँ पर कि हिंदू विवाह अधिनियम लागू है, और ऐसा व्यक्ति जो कि मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, पारसी नहीं है या फिर यहूदी नहीं है, तो ऐसा ऐसा व्यक्ति जो है उसको हिंदू माना जाएगा और उसके ऊपर हिंदू विधि लागू होगी। अगर ये साबित नहीं कर दिया जाता कि अधिनियम पारित न किया गया होता, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति तस्मिन उपबंधित किसी बात के बारे में, जो कि इस जितनी भी प्रावधान इस एक्ट में किए गए हैं उन बातों के बारे में हिंदू विधि या उस विधि के भाग रूप, यानी भाग रूप कौन से हैं, जो रूढ़ियाँ हैं हिंदू विधि के अंदर और प्रथा के द्वारा शासित न होता। इसका मतलब है अगर वो हिंदू विधि या प्रथाओं के द्वारा या शासित होता तो उसके ऊपर, उसको यहाँ पर हिंदू विधि के अंतर्गत 1955 के अंतर्गत हिंदू माना गया है खंड ग के अंतर्गत। यानी साधारण भाषा में बात करूँ तो ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी धर्म के जो प्रावधान है वो लागू नहीं होते और वो उन राज्य क्षेत्रों में निवास करता है जिन पर इस अधिनियम का विस्तार है, तो उसको भी हिंदू विधि से गवर्न किया जाएगा और उसके ऊपर हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू किया जाएगा। अब इसके स्पष्टीकरण की हम बात करते हैं कि स्पष्टीकरण क्या है। निम्नलिखित व्यक्ति जो है वो धर्मतः यथास्थिति हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हैं। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो धर्मतः, किन व्यक्तियों को हिंदू, बौद्ध और जैन या सिख कहा जाएगा, जबकि ये सभी को इसकी जो हमने पढ़ा ऊपर उसके अनुसार हिंदू हैं। तो इसका स्पष्टीकरण का जो क्लोज क्या है उसमें दिया हुआ है कि एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट, यानी कि कोई भी अपत्य धर्मज हो या अधर्मज हो। धर्मज संतान उसे कहते हैं जो कि लाफुल मैरिज जो होती है उससे उत्पन्न होती है, और अधर्मज संतान उसे कहते हैं जो कि विदाउट मैरिज जो उत्पन्न होते हैं बच्चे, उनको अधर्मज संतान कहा जाता है। यानी एनी चाइल्ड लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट बोथ ऑफ हुज पेरेंट्स आर हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख बाई रिलीजन, यानी कोई भी अपत्य धर्मज हो या अधर्मज हो जिसके माता पिता दोनों ही धर्मतः हिंदू हो,
बौद्ध हो, जैन है या सिख हो, यानी कोई भी ऐसा बच्चा जो कि धर्मज हो या अधर्मज हो, जिसके माता पिता दोनों ही या तो वो हिंदू हो या बौद्ध बौद्ध हो, जैन हो या सिख हो, तो ऐसे जो चाइल्ड है उसको क्या कहा जाएगा, उसको हिंदू कहा जाएगा। ये धारा जो 2 है उसके स्पष्टीकरण के जो खंड क है उसमें बताया गया है। अब जो खंड ख है वो बात करता है कोई भी अपत्य, धर्मज हो या अधर्मज हो, जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जो उस जनजाति समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो जिसका वह माता या पिता सदस्य है या था। Any child, legitimate or illegitimate, one of whose parents is a Hindu, Buddhist, Jain or Sikh by religion and who is brought up as a member of the tribe, community, group or family to which such parents belongs or belonged, यानी कि कोई भी ऐसा चाइल्ड जो कि धर्मज है या अधर्मज है, जिसके माता पिता में से कोई एक रहा है, हिंदू है, बौद्ध है या जैन है या सिख हैं, और जो उस जनजाति समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में जिनका कि वो एक सदस्य मेंबर है, वहाँ पर वो है ब्रॉन एंड बॉटम, उनके साथ में वो बड़ा हुआ है। कोई भी अपत्य धर्मज या अधर्मज जिसके माता पिता में से कोई एक धर्मतः हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख हो और जो उस जनजाति समुदाय, समूह या कुटुंब के सदस्य के रूप में पला हो, यानी जो भी माता पिता में से कोई भी हिंदू हैं और वो उस परिवार में उनके परिवार के सदस्य के रूप में पला हो, जिसके कि उसके वो माता या पिता जो कि हिंदू हैं वो सदस्य रहे हैं, तो उसको भी क्या माना जाएगा कि वो हिंदू हैं। ऐसे व्यक्ति को क्या माना जाएगा, उसको हिंदू की परिभाषा में जो खंड ख है उसके अंतर्गत ऐसा जो बच्चा है वो भी हिंदू माना जाएगा। अब खंड ग की बात करते हैं स्पष्टीकरण के। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो हिंदू, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में संपरिवर्तित या प्रतिसंपरिवर्तित हो गया हो, यानी ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने अपना रिलीजन जो है हिंदू बन गया हो, बौद्ध, जैन या सिख धर्म में उसने अपने आप को कन्वर्ट कर दिया गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है, उसको भी हिंदू माना जाएगा। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो हिंदू से मुस्लिम बन गया या पारसी या जैन मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी बन गया हो और वापस से वो अगर हिंदू बन गया हो, तो ऐसे व्यक्ति को भी हिंदू की परिभाषा में माना जाएगा, यानी वो कन्वर्ट हुआ हो हिंदू के अंदर या वो रिकन्वर्ट हुआ हो। तो ऐसा व्यक्ति, कन्वर्ट और रिकन्वर्ट वाले दोनों व्यक्तियों को जो खंड ग है उसके अनुसार, धारा 2 के स्पष्टीकरण के खंड ग के अनुसार ऐसे व्यक्ति को भी हिंदू माना जाएगा, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत। उपधारा 1 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई भी बात किसी ऐसी जनजाति के सदस्यों को, यानी 1 में जो बातें कही गई हैं धारा 2 की, जिसमें कहा गया है कि कौन कौन हिंदू हैं, उसमें किसी बात के होते हुए भी ऐसी जनजाति के सदस्यों को, यानी जो जनजाति जो है उनके जो सदस्य होते हैं उनको संविधान के अनुच्छेद जो है 366 के खंड 25 के अर्थ के अंतर्गत, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366 के जो खंड 25 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति हो, यानी जो अनुसूचित जनजाति के जो व्यक्ति हैं उनके ऊपर लागू न होगी, यानी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 जनजाति जो अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिनका उल्लेख आर्टिकल 366 भारतीय संविधान के खंड 25 के अंतर्गत दिया गया है, उनके ऊपर लागू न होगा। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू न होगी जब तक कि केंद्रीय सरकार, जब तक कि कंडीशन क्या है लागू नहीं होने की और लागू होने की, लागू नॉर्मल वे के अंदर लागू नहीं होगा हिंदू विवाह अधिनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के ऊपर, लेकिन कब लागू हो सकता है, जब तक कि केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में, ऑफिशियल जो गजट होता है उनका सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें अधिसूचना द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न कर दे। अगर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो राजकीय जो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अगर ये स्पष्ट कर दे कि साहब अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पे भी हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा,
तब लागू हो सकता है, अन्यथा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है जनजाति, अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान की आर्टिकल 366 के खंड 25 में दिया गया है, सामान्यतः उस पर हिंदू विवाह अधिनियम लागू नहीं होगा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के ऊपर, जब तक कि केंद्रीय सरकार जो है वो शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ये स्पष्ट नहीं कर दे कि हिंदू विवाह अधिनियम अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर भी लागू होगा। अब हम बात करते हैं उपधारा 3 के बारे में, धारा 2 की। इस अधिनियम की किसी भी प्रभाग में, यानी किसी भी प्रभाग में, द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट, हिंदू पद का ऐसा अर्थ लगाया जाएगा मानो उसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति आता हो जो यद्यपि धर्मतः हिंदू नहीं है, यानी जो धर्म से हिंदू तो नहीं है, हिंदू शब्द के अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी आएगा जो कि धर्म से तो हिंदू नहीं है, तथापि ऐसा व्यक्ति है जिसे वह अधिनियम इस धारा के अंतर्विष्ट उपबंधों के आधार पर लागू होगा। यानी वो धर्म से हिंदू नहीं है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी है जिस पर यह अधिनियम इस धारा में, जो धारा 2 के अंतर्गत जो अंतर्विष्ट उपबंध है उनके आधार पर अगर उसके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है तो उसको भी हिंदू माना जाएगा, चाहे ऐसा व्यक्ति धर्म से हिंदू नहीं है। यानी जैसा कि हमने पढ़ा था कि ऐसा व्यक्ति जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी नहीं है और उसके ऊपर अन्य कोई जो विशेष पर्सनल लॉ लागू नहीं होता, तो ऐसे व्यक्ति को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हिंदू माना जाएगा, जब तक कि वह साबित नहीं कर दे कि ऐसा ये अधिनियम लागू नहीं होता, तो किसी भी बात के बारे में उस व्यक्ति के ऊपर हिंदू विधि या उस विधि के भाग का रूप कोई रूढ़ि या वो प्रथा के द्वारा शासित नहीं होता। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो हिंदू विधि है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है, वो धर्मतः हिंदुओं पर भी लागू होता है और ऐसे व्यक्तियों पर भी लागू होता है जिन पर धारा 2 में स्पष्ट रूप से प्रावधान कर दिए गए हैं कि जो मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या यहूदी नहीं हैं, ऐसे व्यक्तियों को भी हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत हिंदू माना गया है। यह अधिनियम भारत के राज्य क्षेत्र से बाहर के हिंदुओं को केवल तभी लागू होगा जबकि ऐसे हिंदू भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवसित हो। यानी ऐसा कहा गया था, सोंदुल गोपाल बनाम सोंदुल रजनी, यानी ऐसे हिंदू जो भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवसित करने वाले हैं, यानी कि दिस एक्ट विल अप्लाई टू ए हिंदू आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ इंडिया ओनली इफ सच ए हिंदू इज ए डोमिसाइल्ड इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यदि कोई ऐसा हिंदू है जो इंडिया का डोमिसाइल है, इंडिया का रहने वाला है, अगर वो बाहर चला जाता है, आउटसाइड अदर कंट्री में चला जाता है किसी काम से या बिजनेस पर्पज से, तो ऐसे व्यक्ति या अन्य किसी कारण से, लेकिन वो भारत की सीमा में नहीं है, तब भी उस व्यक्ति के ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट जो है 1955 वो लागू होगा, क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति है वो इंडिया का डोमिसाइल है। अगर वो इंडिया का डोमिसाइल है, भारत में राज्य क्षेत्र में अधिवसित है, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी हिंदू विधि जो है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की जो विधि है वो लागू होगी। धन्यवाद।